नमस्कार साथियों, जय हिंद। यह वीडियो उन तमाम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो बहुत दिन से तैयारी में लगे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है बिहार पुलिस में। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने अभी इंटर पास ही किया है और वो सोच रहे हैं कि पहली बार में ही हम सिलेक्शन ले लें बिहार पुलिस में। देखिए, नौकरी लेने का सपना तो सबका होता है कि नौकरी ले लूं, बट होता क्या है कि उनको सही तरीका नहीं पता होता है कि कैसे क्या प्रोसेस है। कुछ लोग अपने आप को मेडिकल अनफिट मान करके और तैयारी नहीं करते हैं कि मैं तो ये मेडिकल में अनफिट हो जाऊंगा। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा तो अंग्रेजी कमज़ोर है, मैं हिंदी में कमज़ोर हूँ। कुछ लोग तो कहते हैं मैं मैथ में कमज़ोर हूँ। चूँकि देखिए, मैं भी आप लोगों के ही बीच से आया हूँ दोस्तों, तो ये सारी समस्याएं लोगों की होती हैं कि मेडिकल में हमारा है, किसी का हाथ टूट गया है तो होगा कि नहीं होगा, किसी का पैर हल्का फ्रैक्चर तो होगा कि नहीं होगा, है ना, किसी की अंगुली थोड़ी सी कट लग गई तो होगा कि नहीं होगा, किसी का फ्लैट फुट नोकनी। तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं और लोग इसको मान करके छोड़ देते हैं तैयारी की, मेरा तो नहीं होगा। तो सब कुछ इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर होने वाला है कि इन सब चीज़ों को लेकर के मत छोड़ें। और क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ, क्या पढ़ना होगा, किताबें कौन सी, कितना पढ़ना होगा, कहीं कोचिंग जाना होगा या घर से, सब कुछ इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर खाकी मैंने बैकग्राउंड भी रखा है क्योंकि खाकी लेना है आप लोगों को। तो ये वीडियो को आराम से देखें, एक एक पॉइंट आप इसको समझिए। मैं दोनों लोगों के लिए बताऊंगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है या जो पहली बार इंटर पास। तो मैं पहले उन नए बच्चों के लिए बात कर लूं जो पहली बार इंटर पास करके आए हैं, फिर दोनों के तैयारी प्रोसेस के बारे में एक ही साथ बात करूंगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर पहला सवाल रहता है बच्चों का कि मैं इंटर पास का मतलब 12th पास हूँ। देखिए, ये बिहार के हों या बिहार से बाहर के हों, सब लोग इसको फॉलो करिएगा। 12th पास हूँ। अब यहाँ पर मुझे बहुत कमेंट्स करते हैं बच्चे कि सर मेरा किसी सब्जेक्ट में नंबर कम है, मैं ग्रेस मार्क से पास हुआ। भाई, कोई मैटर नहीं करता है। आपका मार्कशीट रिलीज हो गया है पास का, तो बस आप फॉर्म को भरिए। चाहे आप साइंस हो, चाहे आप आर्ट्स हो, चाहे आप कॉमर्स हो, फॉर्म को आप भरेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब जहां समस्या बच्चों को आती है कि फिजिकल क्या है, कैसे है, तो एक चीज जान लीजिए, इसमें रिटेन एग्जाम होता है, बट मेरिट जो बनता है मेरे भाई, वो फिजिकल पर बनता है। फिजिकल पर बनता है, तो थोड़ा सा पढ़ने में अगर आप थोड़े कम भी हैं तो आप रिजल्ट हो जाएगा, फिजिकल में मेहनत करके ले लोगे सिलेक्शन। कुछ लोग जो मेडिकल की वजह से छोड़ देते हैं कि मेरा हाथ टूट गया है, मैंने टैटू बनवा लिया है, मेरे पैर में सटता है। ये बिहार पुलिस का मेडिकल बहुत सामान्य मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा तोप नहीं होता है। बिहार पुलिस मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या मेडिकल की वजह से आपको छोड़ना चाहिए, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि बहुत दिन से लगे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रिजल्ट ही नहीं होता है, फिजिकल में क्या जाएंगे, है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा, और जो नए बच्चे हैं वो भी ध्यान से समझिएगा। अभी से ही कैसे पढ़ोगे, क्या कुछ पढ़ोगे कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त देखो, अगर वर्दी लेना है, देखो ये बहुत ही आसानी से नहीं मिल जाता है। अगर बहुत ही आसानी से मिल जाता तो सभी लोगों को मिल जाता, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है अगर सही तरीके से इसको लेने का प्रयास किया जाए, वर्दी पाने का प्रयास किया जाए। तो मैं वही सही तरीका बताने वाला हूँ। आप एक टारगेट फिक्स कर लो। देखो, ये इग्नोर मत करिएगा इसको। बहुत लोग सोचते हैं अरे यार, यहीं से आप गलती करना शुरू करते हैं। आप एक टारगेट फिक्स कर लो
कि हमको प्रतिदिन एनी हाउ यानी पर डे हमको किसी भी हाल में 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। इतना आपको एकदम टारगेट सेट कर लेना होगा कि 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। कुछ लोग कहेंगे कि चलिए मैं तो टारगेट सेट कर लिया हूं, बट पढ़ना क्या है? नए बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि क्या होता है इसका सिलेबस। तो अगर मैं इसकी ऑफिशियल सिलेबस की बात करूं तो इसका ऑफिशियल सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि क्लास 9th और क्लास 10th के क्वेश्चन रहेंगे एससीईआरटी या एनसीईआरटी, दोनों। एससीईआरटी राज्य के लिए है, एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हो उसके लिए है। तो ये ओवरऑल सिलेबस है। अब सारी एससीईआरटी के बुक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये मैं बता दूंगा, परेशान मत होइए। तो आपको टारगेट बस ये फोकस करना है, किसी भी हाल में आप घड़ी देख करके बैठिएगा। 2-2 घंटे का 4 शिफ्ट बनाइएगा, सुबह, दोपहर, शाम और मिडनाइट, जितना 8, 10, 12 बजे तक, जितना बजे तक पढ़ पाओ। या आप 3-3 घंटे का 2 शिफ्ट और 2 घंटे का 1 शिफ्ट ऐसे बना करके आप पढ़िए। जैसे आपको अगर सुबह में पढ़ना है तो 3 घंटे आप सुबह पढ़िए आराम से। आप कुछ काम वाम करते हैं तो भाई आप काम भी करें, जैसे आप सुबह 5 बजे उठ करके पढ़ते हो या 4 बजे, तो 4 से 7 आप पढ़ो आराम से। उसके बाद 7 से 10 आप अपना घर का कार्य थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर जो करना है कर लो। फिर उसके बाद आप दोपहर में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक वहाँ भी आराम से पढ़ लो। फिर 3 बजे के बाद बच्चे खेलने जाते हैं तो जाओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करो। फिर रात में भी आप 8 से 10 आराम से पढ़ लो। तो ये 8 घंटे बड़ा कंफर्टेबल तरीके से आप पढ़ते हो। पता नहीं बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, समय आपके पास पर्याप्त है। या 4 से पढ़ोगे तो 4 से 7 पढ़ लो, यहाँ 4 ही तो है, 4 से 7 पढ़ लो, 3 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे, 8 घंटे आप इजिली कर सकते हो। रूटीन में इसको फिक्स कर लो। अब रही बात कि पढ़ना क्या है, तो आ जाइए क्या पढ़ना है ये मैं बता दूं। देखिए, जो अब इसका पैटर्न हुआ है ना, पहले की अपेक्षा इसके पैटर्न में बदलाव हुआ है। अब प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, तो आपको भी उसके साथ अपग्रेड करना होगा। जो पुराने लोग गलती क्या करते हैं कि वही रटते रहते हैं। किसी ने कह दिया पहले कि मैंने फला बुक से पढ़ा, अब उसी बुक को रट गए। जैसे कोई व्यक्ति बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले लिया, उसने कह दिया कि मैंने भाई XY किताब से पढ़ा था, अब आप भी उसी XY किताब को पढ़ रहे हैं। पहले वो पढ़े थे, अब पैटर्न जो है चेंज हुआ है। इस बुक में वो सामग्री है ही नहीं जो पूछा जा रहा है। तब आप इसको पढ़ते रहिए, क्या मिलेगा? कुछ रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। संस्कृत के किताब में अगर आप सोचेंगे कि हमें अंग्रेजी ट्रांसलेशन मिल जाए तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ेगा। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग बदलिए, उसके हिसाब से पढ़िए। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि क्या कुछ पढ़ना है। तो आ जाइए, जो पढ़ना है उस पर आ जाओ मेरे भाई, शुरू कर दो आज से ही। देखो, सबसे पहले नंबर पर जिसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, आप शुरू कर दो करंट अफेयर। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये कम से कम, पहले तो 1 साल का से काम हो जाता था, अब कम से कम आप 18 से 24 महीने का पढ़ोगे। अब आप कहोगे कि पुराना करंट अफेयर कहाँ से मिलेगा? तो बहुत सी किताबें हैं जो वार्षिकांक निकालती हैं, 1-1 साल पहले की किताबें। तो आज से ही आप शुरू कर दो। 1 साल पहले वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, तब तक आपका और समय होगा। तो यानी कि आज के 1 साल पहले से आज जा करके आप मार्केट में कोई भी वार्षिकांक जो ईयरली होता है, ठीक है ना, वो बुक आप परचेज कर लो करंट अफेयर का, उसको प्रतिदिन पढ़ो। डेली करंट अफेयर्स डेली पढ़िए। ये आपका कम से कम 20 सवाल, लगभग 20 सवाल, 15 सवाल, कभी 18 सवाल, ये आपका कवर कर लेता है। टोटल 100 प्रश्न होते हैं बिहार पुलिस में, ठीक है। रिटन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, 100 प्रश्न होते हैं।
इसमें निगेटिव का कोई मार्क्स नहीं कटता है, तो इसमें आप तुक्का भी कुछ लगा करके आप अपना काम बना सकते हो। तुक्का उक्का बाद में आप करिएगा, अभी पढ़िए, ठीक है, वो बाद की बात है, इसको अभी छोड़ दीजिए। तो 100 प्रश्न होता है जिसमें आप लगभग 15 से 20% केवल करंट अफेयर से कर लोगे। यहाँ देखा जाता है कि 65 से 70 अगर आप कर देते हो ना तो आप पास हो जाते हो। इतना अगर स्कोर कर देते हो, सामान्यतः अब पेपर के हिसाब से इधर उधर हो सकता है 2-4, लेकिन औसतन इतना कर देते हो तो आपका हो जाता है। अब आप करंट अफेयर से 15-20 कर दिए, अब आपको समझिए कि 45 से 50 अंक ही लाना होता है। अगर आप मैथ में ठीक ठाक हैं तो मैथ के भी प्रश्न, हिंदी भी, अगर हिंदी तो सामान्यतः सबका ठीक ही होता है, तो मैथ और हिंदी, इंग्लिश में मानता हूं कि कुछ बच्चे कमजोर होते हैं तो इंग्लिश के ज्यादा प्रश्न नहीं रहता, 7 से 8 प्रश्न, ऐसे आपको 7 प्रश्न 6 प्रश्न मिलेगा। तो इंग्लिश मान के चले कि आपका कमजोर भी है तो बहुत परेशान मत होइए, आप मैथ और हिंदी से लगभग 10-12 नंबर गेन कर लोगे। तो देखो यहाँ पर अभी आप कर लिए हो 20-15 कर लोगे, 20-15 कर लोगे, 20 से 15। मैथ और हिंदी से आप लगभग 12 से 15 के आसपास कर लोगे, तो कुल मिलाकर के ये 30 नंबर के आसपास आप पहुंच जाओगे। अब आपको 35 नंबर करना है। अब जो जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर के लिए कोई भी बुक परचेज कर लीजिएगा। मैथ्स के लिए कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, लाभ हानि, प्रतिशत, थोड़े बहुत अलजेब्रा हो गया, पानी टंकी, ये जो नॉर्मल अंक गणित का है वो पढ़ लीजिएगा, तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी में समास, संधि, विशेषण, संज्ञा, ये जो सामान्य हिंदी है, बस अशुद्धियां, शुद्धियां, शुद्ध वाक्य है ना, कौन सा वाक्य कैसा वाक्य, संयुक्त वाक्य है, अकर्मक, क्रिया सकर्मक, ये सब बस जो व्याकरण होता है 1 महीना पढ़ोगे ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझिएगा, व्याकरण, आप कोई भी व्याकरण की पुस्तक लेकर के उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। हिंदी 9-10 प्रश्न में 8 कर लोगे, एक आध गलत होगा तो होगा, बाकी सब कर लोगे। मैथ भी जो बता रहा हूँ, आप कहीं से भी किसी भी माध्यम से, ऑफलाइन ऑनलाइन, यूट्यूब तो बहुत बढ़िया वरदान है भाई, वहीं सर्च करिए लाभ हानि तो आपको लाभ हानि पूरा आ जाएगा, प्रतिशत तो प्रतिशत पूरा आ जाएगा। कहीं से भी, कोई बॉन्ड नहीं है कि यहीं से और उसी के यहाँ से रिजल्ट होता है, उन चक्करों में मत रहिएगा कि उन्हीं के यहाँ से रिजल्ट होता है, ये सब आप खुद से कर लीजिएगा, आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बता दूं, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की आपको यानी कि पॉलिटी, पॉलिटी की आपको लगभग 10 के आसपास प्रश्न आएगा। पॉलिटी के लिए आप कोई भी पुस्तक उठा करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अब गहराई में पूछा जाने लगा है। तो अगर गहराई की बात करेंगे तो एक ऑप्शन आपके पास है, आपके पास जो भी बुक है उससे पढ़िए, कोई भी एक टीचर को आप पकड़िए जो गहराई से पढ़ा रहा हो। वैसे आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, मैं पूरी डिटेल में आपको कराता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी बात बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि आप तो अपना वो प्रमोशन कर रहे हैं। भाई आप हमारे वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद जाकर के आपको लगे तो पढ़िएगा, क्योंकि चीजें जो है ना पूरा मैंने एनालिसिस किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए, उसी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, फालतू में कुछ आपको नहीं पढ़ाता हूँ। तो आपका ये फायदा हो जाएगा। तो 10 में 8-9 यहाँ से बटोर लोगे। अब आपके पास देखो, आप 30 नंबर तक आए थे, यहाँ से मान के चलो 7-8 37-38 पहुंच गए। अब आपके पास कितना बचा है? अब आपके पास आधा तो आप क्रॉस कर गए, आधा बचा है। एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है जो पढ़ना है वही मैं बता रहा हूँ। आप अगर मुझसे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जैसे क्लास स्टार्ट होगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा। अब तो पाठशाला विद के ऐप भी आ गया है, ऐप भी डाउनलोड करिएगा, बिहार पुलिस का जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण योगदान निभाता है वो निभाता है विज्ञान, साइंस, और इसी में बच्चे रोज आते हैं। जिनका रिजल्ट नहीं हो रहा है उनका कमी यही है कि साइंस के प्रश्नों को वो गलत कर रहे हैं। और ये मान लीजिए साइंस में लगभग 18 से 20 के आसपास प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 15 प्लस ही रहते हैं। ये 1/4 समझिए कि आपका कवर करता है अकेले। कभी कभी तो ये 33-33%
कवर कर देगा। समझ गए? इसकी बड़ी बड़ी समस्या है ये। इसके प्रश्न जो है ना वो थोड़े से डीप में पूछे जा रहे हैं, साइंस खास करके कथन निष्कर्ष वाले भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो जो नए बच्चे हैं खास करके वो देखिएगा, वन लाइनर प्रश्न पर ज्यादा अब मत भागिएगा। थोड़े से प्रश्न डीप में आ रहे हैं तो डीप में आएगा। और मेरे पुराने भाइयों जो बार बार छट रहे हैं, इस बार लास्ट एज है तो ये ध्यान दीजिएगा। आपको जो आयोग ने सिलेबस में बताया है कि SCERT 9th 10th पढ़ लो, अगर वो आपने 9th 10th अच्छे से पढ़ा है तब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से आ जाएगा सब कुछ। रिवीजन बस खाली कर लीजिए। लेकिन अगर आप 9th 10th में सही से नहीं कर पाए हैं तब थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? कि आप 9th और 10th SCERT साइंस या NCERT साइंस को पढ़ लो। अब यहाँ पर समस्या आता है, देखो यहाँ पर बच्चे कमेंट करें कि NCERT पढ़े, हम IAS IPS नहीं बनना है। भाई अब वो समय गया, क्वेश्चन का लेवल इतना मतलब स्टैंडर्ड कर दिया है ना कि आप ये नहीं अब कह सकते कि IAS IPS नहीं बनना है। आप देख लीजिए प्रश्नों को उठा करके। तो अब यहाँ रही बात कि सर जरूरी है कि पढ़ें, जरूरी है, लेकिन एक विकल्प है। अगर कोई आपको NCERT पढ़ाए लेकिन ओरिजिनल, NCERT के नाम पर कुछ दूसरा चीज भी मार्केट में परोस दिया जाता है। NCERT अगर ओरिजिनल कोई पढ़ाए तब आप उसको पढ़ो साइंस, वो आपका कंप्लीट फायदा करा देगा। एक विकल्प और है, मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये है NCERT पुरानी वाली 9वां और 10वां। ठीक है, हमारे पास आने से ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो ये समझिए कि आपका फायदा 100% कराने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आप ही लोगों के बीच से आया हूं दोस्तों। मैं कहीं से टपका नहीं अचानक, मैं सब कुछ देखते समझते आया, एग्जाम देते पास करते, कभी फेल कभी पास, सब कुछ झेलते आया, तब जा करके मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं। तो मैंने किया क्या, ये 9th और 10th NCERT की पूरे लाइन बाय लाइन पढ़ के दिखाऊं मैं? एक मिनट, ये देखिए क्लास 9th का पुस्तक है, पूरा चेथरी हो गया है, लेकिन तब भी इसको मैं अपने पास ही रखता हूँ, इसी से तैयारी भी करवाता हूँ। तो ये देखिए, इसके एक एक लाइन को पढ़ करके दिख रहा है ना, और क्वेश्चन में कर दिया तैयार आप लोगों के लिए। अब आप लोग कितना पढ़ेंगे, ये हर पेज पढ़ के क्वेश्चन निकालना तो डिफिकल्ट है ही, ये तो बिल्कुल सत्य है। मैंने क्या किया कि 9th और 10th से आता है, इसके सिलेबस का अवलोकन किया और इसके जितने भी क्वेश्चन बने इसके मैंने MCQ तैयार कर दिया। और ये आप सोच रहे होंगे कि वो मिल जाता तो बड़ा मजा आता, तो मिलेगा, आप लोग के लिए तैयार किया हूं। तो अब जान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि मेरे से PDF ही पढ़िए, ये फिर मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि वो PDF ही पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं। आप इन पुस्तक को किसी भी माध्यम से कोई भी आपको देता है, अच्छे से इसको पढ़ा देता है, तो वो आप करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा वो NCERT ही होना चाहिए। नहीं तो मार्केट में कुछ भी पढ़ा देते हैं भाई NCERT नाम दे करके। मेरा जो PDF होगा वो चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन निकाला गया है, और मैंने क्या किया है कि एक मास्टर PDF तैयार किया है। यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, मास्टर PDF मैंने तैयार किया है जिसमें 2225 क्वेश्चन, बाद में अपडेट भी होता रहेगा, अभी तो उसमें 2225 क्वेश्चन का मैंने तैयार किया है ये PDF आप प्राप्त कर लीजिए, तो आपका 9th और 10th साइंस वाला कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ जो साइंस से 18-20 प्रश्न हैं, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम अधिकतम इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा, अधिकतम क्वेश्चन। ठीक है, तो जा करके ऐप है पाठशाला विद के, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ऐप डाउनलोड करके वहां पर देख लीजिएगा मास्टर PDF। ये ध्यान रखिएगा, जो PDF है माई कोर्स में जाइएगा तो आपको मिलेगा मास्टर PDF, यही वाला देखना है, ध्यान रखिए, दूसरा मत देखिएगा, नहीं गलत चीज आप ले लेंगे। तो मास्टर PDF, ये आपको मैं फिर से बता दूं कि मास्टर PDF है वो। चलिए, अब रही बात साइंस का कि सर साइंस तो कंप्लीट हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर फलना बुक से साइंस, चिलना बुक से साइंस। देखो भाई, साइंस इतना डीप में पढ़ गया है ना, इतना डीप में पूछा जाने लगा है कि अब अगर दूसरे पुस्तक से पढ़ोगे तो वही फिर लास्ट एज में आओगे, और लास्ट एज में फिर आपको यही करना पड़ेगा।
गुजरना आपको यही से पड़ेगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही गुजर। इसलिए पहली बार वाले हैं तो एकदम थोड़ा सा शुरुआत में कठिनाई होगी, शुरू में दिक्कत सबको होती है किसी भी काम करने में, लेकिन जब आप रेगुलर हो जाते हो, चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो, तो वो फिर आपके लिए आसान हो जाता है। तो शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई होगी। जब भी मैं एनसीईआरटी का नाम लेता हूं तो बच्चे भागते हैं, लेकिन ये भी सत्य है मेरे भाई कि जो भागता है वो फिर भागता ही रह जाता है। दिक्कत आएंगी शुरुआत में, बाकी अगर आप मैनेज कर लोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ठीक ठाक नंबर बटोर लोगे, लगभग 15-18 बटोर लोगे। अब आप पहुंच जाओगे 50 नंबर के आसपास पहुंच जाओगे, 50 नंबर के आसपास आप पहुंच जाओगे। अब आप 10 से 15 नंबर आपको लाना है। आपके पास क्वेश्चन बचे हैं 40-35, 10 से 15 नंबर आप, जिसमें ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए आप कोई भी पुस्तक जो भी आपके पास है उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, आपका वहाँ से ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ विविध पढ़ लीजिए तो विविध से कुछ प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे करके आपका 10 से 12 जो कम रहा था वो भी आपका पूरा हो जाएगा। ये मैं मीडियम छात्र जो मीडियम में है उनके लिए, अगर सारे विषय में थोड़े थोड़े अधिक मेहनत करेंगे तो 8-10 नंबर आप 70 या 80 कर सकते हैं। ठीक है, 4-6 इकोनॉमिक्स रहता है तो इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। अब ये तो आपका ओवरऑल पढ़ा हुआ है। अब आते हैं कि लास्ट में क्या करेंगे, कि मान के चलिए कि 10-20 प्रश्न नहीं भी आ रहा है तो आप उसको ABCD लगाओगे तो वहां भी 4-5 आपका सही हो जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इस तरीके से ना आप जो है कंप्लीट इसे क्रॉस कर सकते हैं। अब रही बात कि भैया इसमें और कुछ जानकारी जो आपको फायदा कराए, तो 2-3 बातें और हैं जो आपको जान लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत लोग भ्रमित भी करेंगे, कुछ लोग कोर्स बेचेंगे और पता नहीं क्या पढ़ाएंगे। तो जब भी कोर्स लेना, कहीं से भी लेना, तो एक चीज देख लेना कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़ाते हो कि नहीं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराते हो कि नहीं। अगर नहीं कराते हैं तो वहाँ बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ केवल और केवल आपका समय लेंगे, वो पैसा के साथ साथ समय लेंगे, सिलेक्शन आपको नहीं होने वाला है। ये चीज़ मान लीजिए, बिना इनके क्वेश्चन किए हुए। यहाँ तक तो क्लियर होगा। रिटेन आपका हो जाएगा, रिजल्ट आपका हो जाएगा। अब इसके बाद आता है फिजिकल। तो ये बस देखिए, रिटेन से केवल रिजल्ट होता है, मेरिट लिस्ट फिजिकल से बनता है। फिजिकल में क्या कुछ करना होता है वो पहले रिजल्ट आप निकाल लीजिए, उसके बाद फिजिकल के लिए आप लगिएगा। अभी से ज़्यादा फिजिकल के चक्कर में मत रहिए कि पूरे शरीर को अभी से थक, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत सुबह 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हल्का फुल्का, मतलब वजन मत बढ़ने दीजिए ज़्यादा, 100 किलो 90 किलो कि शरीर भारी हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप हो ही नहीं पा रहा है। तो बस फिट रखें अपने आप को, थोड़ी बहुत जॉगिंग कसरत करिए, बाकी जो समय है वो आप पढ़ने में दीजिए। एक चीज मैं और बता दूं, बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं ये, बट क्या करते हैं कि रिवीजन नहीं करते हैं। तो सबसे जो अहम बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसका बार बार आप उसको रिवीजन जरूर करिएगा। जो भी चीज आप पढ़े हैं उसको बार बार पढ़िए, बार बार उसको जो है वो रिवीजन करिए, तभी ये चीजें रह पाएंगी। नहीं तो परीक्षा भवन में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, बहुत ज्यादा लगेगा कि ये प्रश्न पढ़े थे, ये सही है कि बी सही है। तो जो भी आप पढ़ें उसको हफ्ते में 10 दिन पर, 20 दिन पर, 15 दिन पर, जब भी आपको टाइम मिला उसको आप रिवीजन अवश्य करिए। रिवीजन नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लें, रिजल्ट नहीं होगा। तो बिना आर नहीं होने वाला है, यानी कि बिना रिवीजन के रिजल्ट नहीं होने वाला है। हाँ, अब कुछ बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि सर टेस्ट सीरीज का क्या रहता है। तो देखो भाई, अभी शुरुआती से ही टेस्ट सीरीज मत लगाना, थोड़े बहुत पढ़ाई कर लेना। जब वैकेंसी आ जाए, मान के चलो आज से आपने पढ़ाई शुरू किया, 2 महीना 3 महीना पढ़ा आपने, अब आप थोड़े बहुत बेस कंप्लीट आपका हो चुका है, क्वेश्चन समझ में आने लगे हैं, करने लगे हैं आप, तब आप टेस्ट सीरीज यानी कि प्रैक्टिस सेट की ओर जाइए। प्रैक्टिस सेट में देखिए कहाँ गलत हो रहा है, उस टॉपिक को फिर मरम्मत करिए।
जिस टॉपिक में गलत हो रहा है उस टॉपिक को मरम्मत करिए और ऐसे करके आगे बढ़ते रहिए। यकीन मानिए पहली बार में आप सिलेक्शन ले लोगे, पहली बार में। और मेरे वैसे सभी साथी, मेरे वैसे सभी भाई जिनका एज लास्ट है, उनके लिए भाई ये टेक्निक आप यूज करो। लास्ट हो या फर्स्ट हो, सिलेक्शन आपका होगा अगर ये फॉलो करते हो तब। लेकिन इसमें कोताही मत करना। ये मैं चीज़ों को एकदम बिल्कुल मिनिमाइज करके बताया हूँ कि इतना करो कम से कम, क्योंकि 8 घंटा आपको पढ़ना है। अब 8 घंटा भी नहीं निकाल पाओगे तो समस्या है। जो पढ़ेगा सिलेक्शन वो लेगा। कुछ लोग यहाँ पर भ्रमित करेंगे कि नहीं, स्मार्ट पढ़ाई पढ़िए। स्मार्ट पढ़ाई पढ़ने के चक्कर में आपको वो उल्लू बना देगा। देखो, कितना भी स्मार्ट पढ़ाई पढ़ो, क्या स्मार्ट पढ़ाई पढ़ोगे? स्मार्ट पढ़ाई के नाम पर आप अपने आप को कहीं ठग तो नहीं ले रहे हो? ये भी देखना है। कुछ लोग कहते हैं कि गधा तो कितना मेहनत करता है इसलिए स्मार्ट वर्क करिए। तो इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। देखिए, जब तक आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। जब पढ़ने में तकलीफ होने लगे ना कि अरे यार इतना पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। आसानी से किसी को नहीं मन करता है पढ़ने को। जबरदस्ती बैठिए 7 घंटा 8 घंटा। शुरुआत में बहुत लगेगा कि बाप रे बाप इतना, लेकिन उसको तोड़ तोड़ के, मैं इसीलिए बताया आपको कि उसको तोड़ तोड़ के, कहाँ बताया था इसी में कहीं, हाँ ये बताया था, उसको तोड़ तोड़ के सुबह दोपहर शाम। फिर जब आप बिल्ड कर लोगे, बैठने की क्षमता आप में हो जाएगी डेवलप, तो आप फिर 4 घंटे करके फिर 8 के बजाय 9 10 भी आप खुद से करो। तो पेन, कहा गया है ना, नो पेन नो गेन। ये स्मार्ट वर्क वाला चक्कर नहीं यहाँ पर रखना, वो आपको गर्त में ले जाएगा। पढ़ाई में आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क हर जगह नहीं अप्लाई कर दीजिए कि स्मार्ट वर्क के चक्कर में पढ़वे मत करिए, ऐसा ना। जो नियम है वो पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा, वहां तो कठिनाई होगी, वहां नहीं चलेगा कोई शॉर्टकट, ठीक है। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। बाकी फिजिकल की तैयारी कैसे करें इसके लिए भी वीडियो बना चुका हूँ। बुक लिस्ट कौन कौन, अगर आप खुद से बुक लिस्ट चाहते हैं तो एक तो मैं इसमें आपको ओवरऑल आइडिया दे ही दिया। बाकी ज़्यादा बुक लिस्ट के चक्कर में भी नहीं पढ़ना चाहिए। किताबें मार्केट में बहुत सारी मिलेंगी, भ्रमित हो जाएंगे। 2-3 जो भी पुस्तकें हैं उसी को लेके और उसी को बार बार पढ़िए। एक चीज जाते जाते मैं कह दूं, एक दिन में नहीं होता है सिलेक्शन, लेकिन मेरे भाई एक दिन जरूर होगा सिलेक्शन अगर इन सब चीजों को करोगे तो। सोचोगे कि एक ही दिन में सब कुछ कर लें तो नहीं होगा, लेकिन महीना, 6 महीना, साल अगर इसको धीरे धीरे करोगे तो आपका सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा और आप एक अपने आप में लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ गया है, अब एग्जाम निकाल सकता हूं, ठीक है। तो चलिए, इजाजत चाहता हूं और आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। कैसा लगा ये वीडियो, कितना मदद साबित हुआ, और कुछ लोग इस वीडियो को 1-2 साल बाद भी देखेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद भी देखेंगे, तो उनसे भी आज ही मैं ये प्रश्न पूछ दे रहा हूं कि आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये टेक्निक। और हमसे पहले से जो जुड़े हैं 2-3 साल पहले से, उन सबको तो ये टेक्निक मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। 11 से 12 हज़ार बच्चे वहाँ भी जुड़े हैं। तो कोई छोटी मोटी जानकारी या कोई अपडेट होता है तो वहाँ मैं दे दिया करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेडिकल वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ पाठशाला विद के जो ऐप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो एनसीईआरटी का पीडीएफ है वो आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ भी मैं वहां देते रहता हूं। वो सब तो हालांकि बात की चीजें हैं, ये फिलहाल आपको लेना होगा तो ले सकते हैं वहां से। तो चलिए, इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।